नमस्कार। आज हम प्रेमानंद महाराज के विचारों पर एक नज़र डाल रहे हैं, ख़ास तौर पर भगवान शिव की कृपा पाने के तरीक़ों पर। हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें एक सवाल पूछा गया था कि महादेव का आशीर्वाद पाने के लिए उनके किस नाम का जप सबसे अच्छा है। तो चलिए देखते हैं कि इस मार्गदर्शन में क्या खास बात है। नमस्कार। हाँ, भक्ति मार्ग में नाम जप का तो खैर विशेष महत्व है ही, और यहाँ ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि प्रेमानंद महाराज जी कौन सा विशिष्ट नाम सुझाते हैं और उसके पीछे का गहरा अर्थ क्या बताते हैं। हाँ, तो चलिए इसे खोलते हैं फिर। महाराज जी ने कौन सा नाम सुझाया है? मैंने सुना है उन्होंने साम सदाशिव के जाप पर जोर दिया है। जी बिल्कुल। उन्होंने साम सदाशिव नाम पर ही विशेष बल दिया है। देखिए, यहाँ साम का जो अर्थ है वो है अम्बा के सहित, मतलब माँ पार्वती, शक्ति उनके साथ। अच्छा। अम्बा के सहित। हाँ और सदाशिव तो स्वयं शिव हैं ही। तो ये सिर्फ शिव का नाम नहीं हुआ जी। ये तो शिव और शक्ति दोनों का एक संयुक्त आवाहन हो गया, जगत के माता पिता का स्मरण। वाह। महाराज जी इसे सिर्फ आप कह सकते हैं यंत्रवत दोहराना नहीं मानते, ये गहरे समर्पण का भाव है उनके अनुसार। ये तो वाकई बहुत गहरा अर्थ है। मतलब एक ही नाम में शिव और शक्ति दोनों समाहित हैं। और मैंने ये भी पढ़ा कि महाराज जी शिव के दोहरे स्वरूप पर भी कुछ रोशनी डालते हैं कि वो बहुत करुणामय है, लेकिन जरूरत पड़ने पर। सही कहा, बिल्कुल। वो इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि शिवजी जो है वो करुणा के सागर हैं, आशुतोष हैं, मतलब बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर कोई दुष्टता करता है, अन्याय करता है, हाँ, तो वही शिव सृष्टि में संतुलन वापस लाने के लिए रुद्र रूप धारण करके प्रलय भी कर सकते हैं। पर यह समझना जरूरी है कि उनका क्रोध भी विनाश के लिए नहीं होता, वो कल्याण के लिए ही होता है, अनावश्यक तत्वों के नाश के लिए। अच्छा। यानी ये उनके चरित्र की पूर्णता है, सृजन भी और लय भी, दोनों शक्तियां उनमें हैं। बिल्कुल। सिर्फ दयालु या सिर्फ कहें तो विध्वंसक वाली छवि नहीं है, एक संपूर्ण तस्वीर है। और अगर हम इसे और बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें, स्रोतों में उनके त्रिगुणात्मक स्वरूप की भी बात है ना? जी बिल्कुल है। स्रोत बताते हैं कि वही एक परम तत्व शिव सृष्टि की व्यवस्था चलाने के लिए 3 भूमिकाएं निभाते हैं। ब्रह्मा के रूप में वो सृजन करते हैं, सृजन। विष्णु यानी हरि के रूप में वो पालन करते हैं, पालन। और रुद्र के रूप में वो संहार मतलब लय करते हैं। लेकिन वो इन तीनों से भी परे हैं, वो हैं अद्वैत शिव। अद्वैत शिव। हाँ, मतलब वो परम सत्य जिससे अलग कुछ भी नहीं है, जो सारे चराचर जगत के स्वामी हैं और लय के अधिपति हैं। इसीलिए महादेव की सेवा को ना सृष्टि की लय सेवा भी कहा गया है। लय सेवा। हाँ, मतलब वो प्रक्रिया जिसमें सब कुछ उत्पन्न होता है और आखिर में उसी में विलीन हो जाता है। अच्छा, अद्वैत शिव और लय सेवा, ये महत्वपूर्ण है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम सांब सदाशिव का जाप करते हैं तो हम सिर्फ शिव शक्ति को ही याद नहीं कर रहे, बल्कि उनके इन तीनों रूपों सृजन, पालन, संहार और उस परम अद्वैत स्थिति का भी ध्यान कर रहे होते हैं, एक तरह से। हाँ, आप बिल्कुल इसे ऐसे समझ सकते हैं। ये मंत्र जो है ये शिव के संपूर्ण सर्वसमावेशी स्वरूप का प्रतीक है। इसमें उनकी करुणा भी झलकती है, उनका वो प्रलयंकारी तेज भी है, और उनकी वो परम शांत अद्वैत अवस्था भी। जैसे श्रोत में एक श्लोक का जिक्र है, कर्पूर गौरम करुणावतारम। हाँ, सुना है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। जी, उसमें शिव के गौरवर्ण, उनके करुणा के साक्षात अवतार होने, संसार के सार होने और सर्पों का हार पहनने का वर्णन है। ये उनके करुणामय और दिव्य स्वरूप को दिखाता है, और साम सदाशिव में ये सब भाव समाहित हैं। समझ गए। तो संक्षेप में कहें तो साम सदाशिव सिर्फ एक नाम नहीं है, ये शिव और शक्ति के एकात्म रूप, उनकी पूरी ब्रह्मांडीय भूमिकाओं और उनके परम सत्य होने का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। इस नाम का जाप करना मतलब उस पूरी संपूर्णता का आह्वान करना है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सिर्फ अक्षरों का उच्चारण भर नहीं है, ये उस दिव्य चेतना से जुड़ने का एक प्रयास है जिसमें सृष्टि का आरंभ भी है और अंत भी, सब उसी में समाहित है। सच में इन विचारों में बहुत गहराई है। साम सदाशिव का जाप करना मतलब सिर्फ नाम लेना नहीं, बल्कि दिव्य युगल और उनके द्वारा किए जाने वाले सभी ब्रह्मांडीय कार्यों का स्मरण करना है। बिल्कुल। और यहीं से देखिए एक और विचार मन में आता है
कि सिर्फ जाप करने से आगे बढ़कर अगर कोई शिव के इस बहुआयामी स्वरूप पर सोचे, मतलब जो करुणामय भी है और जरूरत पड़ने पर लय करता भी, तो इस पर गहराई से चिंतन करना किसी के अपनी आध्यात्मिक यात्रा को या फिर दुनिया के बनने बिगड़ने के जो चक्र हैं उनकी समझ को कैसे और गहरा कर सकता है, ये अपने आप में सोचने वाली बात है।